तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू टाटा नेक्सॉन। आज टाटा मोटर्स ने अपनी नेक्सॉन को कैमो एडिशन के साथ लॉन्च करा है। आज की वीडियो में ना डिटेल में बात करेंगे। इंडिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी में से एक नेक्सॉन आज 2026 में क्या आपको ऑफर कर रही है। मारुति सुजुकी ब्रेजा एक बड़े फेसलिफ्ट के साथ आपको दिखी, जिसमें जो सबसे बड़ा ध्यान था उसके नए टर्बो पेट्रोल इंजन और नए फीचर फंक्शन और सीएनजी के लेआउट के ऊपर है। तो आज 2026 में ना ब्रेजा और नेक्सॉन दोनों आपको क्या ऑफर कर रही है, क्या कुछ स्पेशल इन दोनों गाड़ियों में। काफ़ी लोगों की डिमांड है कि ब्रेजा में भाई हमें यहाँ पर भाई जो स्पेयर व्हील है ना उसकी कमी थोड़ी सी खल रही है। तो हम जानते हैं ब्रेजा नेक्सॉन आज क्या कुछ आपको दे सकती है अगर आपका बजट 8 लाख से लेके 15 लाख रुपए है। ये इसका कैमो अवतार है, खास तौर पे ये इसका ICNG अवतार और ये इसका क्रिएटिव मॉडल है। क्रिएटिव इन द सेंस ये है कि कैमो अवतार लेना चाहते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन नहीं है। बेस मॉडल में कम ऑप्शन है, जो टॉप एंड है सारे ऑप्शन दिखेंगे। क्रिएटिव है, क्रिएटिव प्लस है और फियरलेस अवतार आपको दिखेंगे। ये जो है ये है स्टार्टिंग कैमो का, जिसमें आपको एक पैनोरामिक सनरूफ ऊपर दिख रही है और सारे फंक्शन फीचर जो नॉर्मली आपको अभी तक फेयरलेस में मिलते थे वो कैमो के साथ क्रिएटिव अवतार में ही आ गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं टाटा मोटर्स अपनी नेक्सॉन के इस कैमो अवतार में क्या ऑफर कर रहा है। सबसे पहली चीज़ है, 2 नए कलर ऑप्शन भी आया है जो सिएरा के अंदर बहुत लोगों ने पसंद करे। ये है इसका मूनार मिस्ट कलर ऑप्शन जो कि एक ग्रीन थीम के साथ है और यहाँ पर अगर आप देखें ऐसा दिखता है ये फ्रंट लुक से। और ये है आपके सामने जो कू क्लाउड्स, जो कि भाई इस तरीके से ना एक सिल्वर और एक आपको ग्रे की थीम के साथ गाड़ी दिखाता है जो आपके सामने है। जो आप DRL फ्रंट देखेंगे ऐसा दिखेगा, नीचे देखेंगे हेडलैम्प असेंबली है और फ्रंट लुक से आपके सामने गाड़ी ऐसी आती है। इस गाड़ी में खास क्या हुआ है, अंदर नई डिस्प्ले आ गई है बड़े साइज़ की और उसके साथ ही इंटीरियर कलर थीम बदली है। कैमो के बैजेस आपको यहाँ पर दिख गए, लेकिन आप कहेंगे ना इन बैजेस के आने से मुझे क्या फ़ायदा, मुझे तो पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे, लेकिन जो फीचर फंक्शन है वो कितना जस्टिफाई कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को, उसको हम समझते हैं। तो फ्रंट लुक से जो नेक्सॉन में एक बॉक्सी और एक मस्कुलर एग्रेसिव लुक है बरकरार है। 2026 भले ही यहाँ पर आपको जो नेक्सॉन है ऐसा सिमिलर लुक दे रही है जो इससे पहले तक आता था, लेकिन आज भी ये गाड़ी फ्रेश लग रही है, मॉडर्न लग रही है और लोग इसमें ज़रूर दाव लगाएंगे क्योंकि ये गाड़ी ना पर मंथ 10,000 से ज़्यादा यूनिट निकाल जाती है। और यहाँ पर आप देखेंगे फ्रंट लुक में 360 डिग्री कैमरे का मॉड्यूल दिखेगा, फ्रंट पार्किंग सेंसर है, यानी कि काम के फंक्शन फीचर काफ़ी मिल जाएंगे। ऊपर देखेंगे ना ये इसका क्रिएटिव मॉडल है, तो जो अडास के फंक्शन है ये अपने साथ नहीं देगा आपको। तो अडास के लिए आपको जो यहाँ पर आपके सामने फेयरलेस मॉडल है उसकी ओर जाना पड़ेगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी कैमो की बैजिंग हल्की सिल्वर थीम के साथ है। ये आप देखेंगे जिस प्रकार से ब्रेजा के अंदर स्प्लेंडेड सिल्वर कलर ऑप्शन आता है, ऐसा सिमिलर थीम में ही टाटा मोटर्स ने अपना जो कूक क्लाउड कलर ऑप्शन है जो कि लाइट सिल्वर ग्रे थीम हल्की सी पर्ल थीम के साथ ये चीज़ डाली है, बढ़िया लग रही है। बाकी नेक्सॉन के साइड लुक आपके सामने है, किस प्रकार से दिखाई देता है, काफ़ी बढ़िया लगेगा। ओवरऑल इसकी लेंथ देखेंगे तो सब 4 मीटर कैटेगरी में है, 208 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आता है। उसके साथ ही ऐसा कुछ आपको यहाँ पर अलॉय का डिज़ाइन, जिसमें फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक, रियर में ड्रम ब्रेक और कुछ इनकी भाषा में समझा जाए तो क्या फीचर फंक्शन दिया नेक्सॉन कैमो। 360 डिग्री का आपको सराउंड व्यू सिस्टम दिया गया जो कि बर्ड व्यू मॉनिटरिंग के साथ है, यानी कि पूरा कवर कर देगा। साथ में अडास इसमें नहीं है, लेकिन वहाँ पर मिल जाएगा फेयरलेस के साथ। साथ ही JBL के 9 स्पीकर मिलते हैं, वॉइस असिस्टेड पैनोरामिक सनरूफ, 31.24 सेंटीमीटर की आपको बहुत बड़ी डिस्प्ले मिलती है। डैश कैम रिकॉर्डर है, कैमो बैज है, 26 सेंटीमीटर का डिजिटल क्लस्टर मिलता है, वेंटिलेटेड लेदरेट सीटिंग का ऑप्शन है। तो आइए समझते हैं नेक्सॉन क्या ऑफ़र कर रही है आपको। और आज ही ना नेक्सॉन को इंडिया में 9 साल पूरे हो गए लॉन्च हुए। लॉन्च के बाद आज तक ये गाड़ी 11 लाख यूनिट बिक चुकी है। तो भारत की सड़कों में 11 लाख नेक्सॉन दौड़ रही है, एक साथ नहीं लेकिन बिक चुकी है। उसके साथ ही आपने देख लिया इसका पूरा रियर का लुक, और जो मैंने स्टार्टिंग में कहा कि लोगों को चाहिए कि CNG हो, अंडर बॉडी तो ना हो, लेकिन फिर भी हमें फ्लैट बूट दिख जाए और जो स्पेयर व्हील है वो हमसे ना छीना जाए, तो टाटा मोटर्स ने उसका ध्यान यहाँ इसके साथ नेक्सॉन के अंदर बना के रखा है। और नेक्सॉन ICNG, बाकी आप कमेंट करके बताइए क्या ये ध्यान बना रहना चाहिए या टाटा बाय बाय कह देना चाहिए स्पेयर व्हील को, जो कि मुझे तो नहीं लगता नहीं हटाना है भाई, दिया है तो दिया जाना चाहिए। और उसके साथ ही ICNG की बैजिंग एक आप पीछे देखेंगे इस प्रकार से जो सारा टायर आपको रिमूव या नीचे हटाने के लिए जिस तरीके से आप देखते हैं ना स्टार्टिंग से ही ऐसी कुछ किट मिलती है जो आप इनको घुमा के इसको नीचे को गिरवा सकते हैं और फिर ऊपर को वो आ जाएगा। उसके साथ ही ट्विन सिलेंडर सिस्टम मिलता है जिसमें 8 से लेकर 9 kg CNG आ जाती है। ये गाड़ी अगर 21 किलोमीटर पर kg का भी माइलेज निकाल देती है या 24 किलोमीटर पर kg का भी माइलेज निकालती है तो अच्छा खासा ये गाड़ी 250 या 220 किलोमीटर एक बार CNG फुल करने में चल जाती है।
ये देखेंगे 2-2 CNG के टैंक है, तो सेपरेटली उनमें आपको बंद करने के लिए वेल दिए गए। 40-60 का ऑप्शन है। पीछे देखेंगे इस प्रकार की आपको लैम्प मिलती है, अंदर सारा स्पेस। ये इसका क्रिएटिव मॉडल है ना, तो कोई भी JBL का जो एम्पलीफायर है नहीं है वो मिलेगा आपको इस वाले वेरिएंट में, जो कि है इसका फीयरलेस मॉडल। तो आइए अब चलेंगे हम आपकी नेक्सॉन के इस वाले इंटीरियर लेआउट में जो आया है इस कैमो एडिशन के साथ, क्या कुछ स्पेशल यहाँ पर आपको दिया गया है। तो बाहर से वॉक अराउंड आपने देख लिया कैसी दिखाई दे रही है गाड़ी। बाकी गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है 208 mm का आता है, तो ये अच्छी बात है। बाकी 360 डिग्री कैमरा, इस प्रकार के डोर हैंडल, रिक्वेस्ट बटन के साथ। स्वागत है आपका इस प्रकार से जो आपके सामने आप देख रहे हैं नेक्सॉन कैमो एडिशन में, जो स्पेशल जो अंदर का एक स्मोकी ग्रे थीम या ऐसी कुछ आपको लेदरेट पैडिंग के साथ वेंटिलेटेड सीट देते हुए मैनुअल हाइट एडजस्टिंग फंक्शन के साथ आपको सीटें मिलती है। 12.3 इंच की ये स्क्रीन है, 10.25 इंच का ये ड्राइवर क्लस्टर आया, जो कि नॉर्मली क्रिएटिव मॉडल में 5 इंच का आता था, वो हो गया 10.25 इंच का, तो ये एक अच्छा अपग्रेड है। साथ में ये हार्ड प्लास्टिक, कुछ पैडिंग, थोड़ा पियानो ब्लैक, कुछ क्रोम और थोड़े बहुत और स्पीकर्स के साथ ये क्रिएटिव अवतार है। क्रिएटिव अवतार में JBL और उसकी ब्रांडिंग नहीं है, यानी कि JBL के स्पीकर नहीं होंगे इसमें। तो साउंड सिस्टम कैसा है उसकी वीडियो अलग आपको आ जाएगी, उसमें आपको घबराना नहीं है। लेकिन ये पैनोरामिक सनरूफ आ रही है क्योंकि ये क्रिएटिव में ही PS वाला अवतार है, जो कि पैनोरामिक सनरूफ देता है। बाकी CNG है तो आपको मैनुअल गियर बॉक्स मिलेगा और इस प्रकार के अंदर फुटवेल में स्पेस, और ये आता है पूरा भाई अंदर का आपको कैबिन एक्सपीरियंस। ये हार्ड प्लास्टिक है, कुछ इस तरीके का टेक्सचर दिया गया। ये इसकी आइलैंड इंस्पायर्ड डिस्प्ले दी गई है 12.3 इंच की, और साथ में इस प्रकार से अंदर का पूरा लेआउट बनता है डी कट स्टीयरिंग के साथ। टाटा के लोगो, क्रूज कंट्रोल नहीं दिख रहा है मुझे इसमें, और साथ में जो भी वॉशर वाइपर है या फिर जो सारा आपको हेडलैम्प की असेंबली है वो दिख जाएगी। स्टीयरिंग को बात करें तो ओनली टिल्ट का ऑप्शन है क्रिएटिव में। ये आई है 10.25 इंच की ये स्क्रीन, और थोड़ा ये वाला टेक्सचर देखेंगे बढ़िया लग रहा है, थोड़ा लेदरेट है, थोड़ा स्पेस यहाँ है, और ये कुछ पियानो ब्लैक थीम 6 स्पीड का गियर बॉक्स है, जो रिवर्स गियर लगाने के लिए इस प्रकार से बातचीत हो जाती है। रिवर्स गियर लगते ही ऐसा आपको जो पीछे का दिखेगा, और अगर कोई गाड़ी के रियर में है तो उसका जो पोजीशन है ना, ये जो अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर है ये आपको ग्राफिकली इसमें दिखाते हैं। बाकी जो नई चीज़ हुई है वो हुआ है ये कैमरा रिकॉर्डर यहाँ पर आया है, यानी कि जो चारों 360 डिग्री कैमरास है वो आपको फीड देने वाले हैं और उनको रिकॉर्ड करने की सुविधा है, जो कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ है। विन नंबर, जो भी जियो टैगिंग या फिर जो भी GPS लोकेशन है या गाड़ी की स्पीड, टाइम और वो सारी चीज़ें दिख जाएगी। और ये पूरी जो फाइल है वो स्टेज होगी। 1 GB इसकी इंटरनल मेमोरी है, और उसके साथ ही 256 GB आप USB लगा के उसको अपग्रेड करा सकते हैं, तो वो अच्छी बात है। बाकी आयरवेम आपके सामने है, इस तरीके से मिरर आपको यहाँ मिल जाता है इस तरीके से। बाकी यहाँ पर आपको ये चीज़ें मिलती है, साथ ही ये एक्सटेंड यहाँ पर नहीं होता है। और हम बात करें इसकी, अगर इस तरीके से जो हेडरूम है आप देख पाएंगे। बाकी वन टच आपको पैनोरामिक सनरूफ का आनंद इसमें मिल जाता है। साथ ही इस तरीके से अंदर का लेआउट, ये हैंड ब्रेक है, साथ में ही आपको इस प्रकार का आर्मरेस्ट, वायरलेस चार्जिंग, जानी पहचानी की फॉब, या आप देखेंगे रिमोटली आप अपने बूट को एक्सेस कर पाएंगे। और साथ में जो फॉलो मी आपको लैंप्स मिलते हैं उसको आप देख सकते हैं टाटा के लोगों के साथ। इसको रखने के लिए एक स्पेस यहाँ है, वायरलेस चार्जर है, थोड़ा स्पेस, USB, 12 वोल्ट का सॉकेट, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, जिसमें मल्टीपल फंक्शन आते हैं। CNG में अगर आपको स्विच करना है ना, एक कमांड यहाँ पर भी दिखती है, तो ये CNG में स्विच करने के ऑप्शन है। 360 डिग्री कैमरा, सेंट्रल लॉकिंग, और पीछे का जो बूट ओपन करना है वो इलेक्ट्रॉनिकली हो जाता है। अंदर का स्पेस, सारी मामले आप देख लीजिए। कुल मिला के अगर आपका बजट 11 से लेकर 11.5 लाख रुपए एक शोरूम है, तो ये क्रिएटिव में आपको PS के साथ पैनोरामिक सनरूफ के अवतार में आपको ऑफर की गई है। CNG में प्राइसिंग थोड़ा ऊपर जाएगी, लेकिन खुशी की बात है ना कि कैमो एडिशन आने से गाड़ी में ऐसा कोई बड़ा बदलाव नहीं है, लेकिन ये चीज़ें होने से और एक जो स्क्रीन लेआउट और उसमें थोड़ा फेरबदल किया गया है, टाटा मोटर्स ने एक फ्रेश सी फीलिंग नेक्सॉन के साथ हमें दिलाई है आज 2026 में। जहां टाटा के दीवाने थोड़ा मिस कर रहे थे कि भाई हम पीछे रह गए, मारुति वाले आगे निकल गए, तो ऐसा कुछ नहीं है, सब आपको भी एक अपडेट का मौका मिला हुआ है। बाकी एक क्विक लुक इसके इंजन बे पे चलते हैं। बाकी हमें जो खास चीज़ रखनी है इस गाड़ी के साथ, अंदर का जो बदलाव है वो आपके सामने आया हुआ है, और उसके साथ ही अगर आप पीछे भी देखेंगे जो पूरी अपहोस्ट्री है ना वो आपको आ जाती है, जिसमें ऐसा परफोरेशन कुछ जो थोड़ा लग्जरी कार्स के अंदर ये रहता है ना वो आपको रहेगा। साथ ही ये प्रॉपर लेदरेट है। पीछे आप देखेंगे एसी वेंट है, USB है, टाइप C है, और आगे का जो पूरा डैशबोर्ड फ्रंट एक बड़ी पैनोरामिक सनरूफ, और इस प्रकार से अंदर के इंटीरियर लेआउट के साथ जो आपकी कैमो एडिशन में नेक्सॉन क्रिएटिव है
आप देख पाएंगे। और ये हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट एंकर भी ऑफर किए गए। साथ में अगर आप ये देखेंगे, ये हार्ड प्लास्टिक, ये कुछ आपको थोड़ा लेदर रेड, ये भी हार्ड प्लास्टिक, पियानो ब्लैक, थोड़ा स्पेस, बॉटल रखने के लिए ऐसे स्पेस दिखेगा जिसमें आधे लीटर की बॉटल आप रख पाएंगे। बंद करते हैं तो ये इसकी फिट ऑफ फिनिश है जो कि स्टार्टिंग से ठीक है। ग्लोबल अनकैप, भारत अनकैप, इन सारी ही जो भी टेस्टिंग एजेंसीज है उसने इस गाड़ी को 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग से नवाजा है। और उसके साथ ही इंजन की बात करें तो CNG अवतार में ये आपके सामने है 1.2 लीटर का रेवेट्रॉन सीरीज़ का पेट्रोल इंजन जो बना के देता है भाई यहाँ पर कितना 120 हॉर्स पावर, और साथ में आपको 170 Nm का टॉर्क, ये इसका ABS का मॉड्यूलेटर और CNG का सारा रेगुलेटर सिस्टम आप देख रहे हैं। और साथ में नीचे इसका टर्बोचार्जर जो कि MPFI इंजन है, टर्बोचार्ज है, पीछे इसका एयर इनटेक है, कुल मिला के नीचे प्रॉपर कवरिंग है और यहाँ पर इसका जो थर्मल इंसुलेशन है मिल जाएगा। CNG के साथ ये गाड़ी 99 हॉर्स पावर आती है जो कि सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है, और 170 Nm का टॉर्क है जो कि सेम है नेक्सॉन पेट्रोल की तरह। बाकी अगर आप ये इनकी पूरी लॉन्चिंग ब्रांड देखें तो ये 11 लाख ओनर्स के साथ जा चुकी है। 9 साल हो गए नेक्सॉन को, नंबर 1 SUV रही है सेगमेंट के हिसाब से। बाकी ये इसका आज का लॉन्च है। कुछ और अपडेट दिखाते हैं जिसमें इसके बेस मॉडल और जो अलग अलग वेरिएंट्स हैं ना, उन सब की बातचीत आगे होते रहेगी। आपसे उम्मीद है कि आप इस गाड़ी को रैंक करेंगे, क्या स्पेशल दे रही है नेक्सॉन अपने कैमो अवतार में, मैंने आपको वीडियो बताया। बाकी आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।